हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हम कहाँ तक पहुँचे थे, शायद प्रीवियस लेक्चर में हमने की थी पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को, लॉर्ड कर्जन द्वारा करवाई गई थी। ठीक है, एक प्रकार से डिवाइड एंड रूल ही था अंग्रेज़ों का। तो वो उसके बाद फिर एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली, जिसको हम स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट बोलते हैं, वो भी पढ़ लिया था हमने। तो आज पढ़ेंगे हम, फिर क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग जो है ये कब सेटअप हुई थी? सेटअप हुई थी 1906 को। ठीक है जी, अंडर द लीडरशिप ऑफ आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क। ये तीन बंदे थे, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिनुल मुल्क। तो इन तीन बंदों ने मिलके क्या बनाई? मुस्लिम लीग। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का डिवाइड और रूल वाला फार्मूला अप्लाई हो चुका था। उन्होंने इनको मतलब एक प्रकार से इनको ये रियलाइज़ करवा दिया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ हिंदुओं को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुओं की पार्टी है। तो मुस्लिमों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग हैं इस देश में, तो आपको अलग से एक पार्टी बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो जब ये मुस्लिम लीग बन गई तो इसने सबसे पहला काम किया, इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया और अपोज किया स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है, इसने सपोर्ट किया भाई, किसको? पार्टीशन ऑफ बंगाल को। और अपोज किया किसको? जो हमारी स्वदेशी मूवमेंट थी, स्वदेशी मूवमेंट। इधर से पता चल जाता है कि अंग्रेज़ों का इन पे कितना इन्फ्लुएंस था। ठीक है, उनके जो भी काम है उनको सपोर्ट करना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो कलकत्ता सेशन होता है कांग्रेस का, कलकत्ता सेशन ऑफ INC 1906 में हुआ। तो दादा भाई नौरोजी वो थे प्रेसिडेंट इस सेशन के। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? स्वराज कि नेक्स्ट हमारा गोल क्या अचीव करना? स्वराज। या फिर स्वराज क्या होती है? सेल्फ गवर्नमेंट होती है, सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही है, स्वराज की बात हो रही है कि क्या होगा? सेल्फ गवर्नमेंट हमारी होगी, लेकिन हम किसके नाम से राज करेंगे? किसके नाम से? क्वीन के नाम से। हेड वही होगी जो यूके की क्वीन है। ठीक है, तो स्वराज है, जैसे यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया वालों को दिया था और बड़े सारे, तो वो ऐसे दिया। डिमांड शुरू हो गई भाई स्वराज की। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले। और ये ड्राफ्ट किसने बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सोचो, दादा भाई नौरोजी का ये सेक्रेटरी हुआ करता था उस समय, जिन्ना। उसके बाद आता है सूरत स्प्लिट 1907 में। क्या होता है जी, इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको लीड कर रहे थे लाल बाल पाल, मैंने आपको बताया ही है। और मॉडरेट जो थे उनको लीड कर रहे थे जो एक्सट्रीमिस्ट बंदे थे, एक्सट्रीमिस्ट उनको लेड बाय लाल बाल और पाल। और जो मॉडरेट्स थे उनको लेड बाय GK गोखले। GK गोखले कौन है? पॉलिटिकल गुरु है महात्मा गांधी और जिन्ना के। तो क्या होता है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी ये डिमांड थी कि 1907 जो सूरत सेशन हो रहा है उधर लाल बाल पाल, इन तीनों में से एक बंदा प्रेसिडेंट बने कांग्रेस का। ठीक है, और इनके तरीके से फिर पॉलिटिक्स आगे करना है, जो भी करना है। लेकिन जो मॉडरेट्स थे ये चाहते थे कि अभी सही टाइम नहीं है मास स्ट्राइक करने का। ठीक है, तो ये थोड़े प्रेयर और पेटिशन वाली अप्रोच थी इनकी। तो सूरत में सेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि
स्टेज पे बैठे हुए थे फिरोज शाह मेहता वगैरह, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे। उन पे कोई भीड़ में से चप्पल मार देता है, एक्सट्रीमिस्ट के ग्रुपों की भीड़ में से सपोर्ट करने वाला उनके फेस पे चप्पल मार देता है। तो फिरोज शाह मेहता क्या करते हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं इनको एक्सपल कर देते हैं, कांग्रेस पार्टी से निकाल देते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो रास बिहारी घोष को प्रेसिडेंट बना देते हैं सूरत। ये सूरत स्प्लिट, आगे बात समझ। इधर कांग्रेस के दो हो गए टुकड़े, मॉडरेट्स अलग हो गए और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, ठीक है। एक्सट्रीमिस्टों की डिमांड थी कि सूरत जो वो सेशन है उधर इनमें से कोई प्रेसिडेंट बने, लेकिन मॉडरेट्स नहीं मानते थे। तो फिर लास्ट में वायलेंस हुआ थोड़ा सा स्टेज पे और इनको निकाल दिया गया, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब उसके बाद आपको क्या याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ ली थी 1905 में भी, 16 अक्टूबर 5 को। लेकिन इनवैलिडेशन, वैलिडेशन ऑफ पार्टीशन कब हुई थी, 1911 में, ठीक है। वापस ले लिया था फैसला वो। 1911 में क्या होता है कि गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इनवैलिडेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न बंगाल वर टू बी रीयूनाइटेड। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका प्रिंस, बेल्स का कोई प्रिंस आ रहा था, दिल्ली में दरबार लगना था ग्रैंड, उधर लगा दिल्ली दरबार, और उधर ये अनाउंस हो गया। एक तो क्या अनाउंस हो गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल रीयूनाइट हो जाएगी, और दूसरा कैपिटल शिफ्ट कर दी जाएगी भाई, कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली। तो कैपिटल भी इसी दिन शिफ्ट हुई है, कोलकाता टू दिल्ली 1911 में। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है चीज़। उसके बाद एक आप याद रखना इंसिडेंट है गदर पार्टी। गदर पार्टी, गदर पार्टी ये किसने बनाई थी, 1913 में बनी थी ये, फॉर्म्ड बाय लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह बखाना, सोहन सिंह बखाना, ठीक है, और ये थे एकानाथ दास, तारानाथ दास कुछ ये थे, ठीक है। तो गदर पार्टी इधर नहीं बनी है इंडिया में, ठीक है, ये बाहर बनी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को। तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को। ये आपको याद रखनी है, गदर पार्टी इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के लिए, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब ये क्या काम करते थे, ये एक पेपर निकालते थे वीकली, ठीक है, जिसका नाम था द गदर, गदर, ठीक है। उस पे क्या लिखा होता था, कैप्शन क्या होता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, अंग्रेजी राज का दुश्मन, ठीक है जी। तो इन्होंने यार बड़े अच्छे काम किए। ये क्या करते थे, करते कुछ नहीं थे, इंडिया में जो भी एक्टिविटीज़ होती थी ना, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, तो सम इनके बड़े सारे इनके लीडर्स थे, जैसे बाबा गुरमुख सिंह, करतार सिंह, सोहन सिंह बखाना, रहमत अली शाह, परमानंद भाई, परमानंद मोहम्मद। ये क्या करते थे कि जो इंडिया में रेवोल्यूशनरीज़ हैं, रेवोल्यूशनरीज मतलब जैसे भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, इनको हथियार वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर से सप्लाई करते थे, ठीक है। गदर पार्टी, आगे समझ। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, एक इंसिडेंट हुआ है इंडियन हिस्ट्री में जिसको बोलते हैं कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट 1914 में, 1914 में। कोमागाटा मारू ये क्या है, कोमागाटा मारू ये एक जापानीज स्टीम शिप है। क्या है, जापानीज स्टीम शिप। ये किसके लिए काम आता था, ये देखो इंडिया से सिख और मुस्लिम जो इमिग्रेंट्स हैं ये जाते थे पंजाब में, मतलब जो पंजाब के सिख और मुस्लिम हैं ये जाते थे वैंकूवर कनाडा में काम करने में, अभी भी जाते हैं, ठीक है। तो ये जाते थे, तो ये गए भाई इंडिया से जापानीज शिप में गए कनाडा।
लेकिन उस समय वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम भी हो गया था शुरू, ठीक है, 1914 में। तो क्या होता है, इनके शिप को फोर्स टू रिटर्न बैक टू इंडिया बाय कैनेडियन अथॉरिटीज़। इन बंदों को जब ये कनाडा पहुंचे तो कोस्ट पे ही रोक रखा 15-20 दिन, ठीक है, और 15-20 दिन के बाद इनको वापस भेज दिया भाई। और सोचो जब शिप जाता है तो उसमें जो राशन वगैरह होता है तो वो लिमिटेड डेज का ही होता होगा, ये थोड़ी है कि रास्ते में एक महीने रुकना है या वगैरह, वो वापस आ जाना है। तो बंदों की कितनी बुरी कंडीशन होगी। तो फिर शिप इन्होंने क्या किया, फोर्स टू रिटर्न बैक बाय कैनेडियन अथॉरिटीज़, ठीक है, शिप जाना था कनाडा। फिर शिप को कहाँ डॉक करना पड़ा, रुकना पड़ा कहाँ पर आके, शिप कहाँ पर डॉक हुआ, बूडे इन कलकत्ता। कलकत्ता फिर आना पड़ा शिप को भाई, वापिस आए कलकत्ता, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही ये आए तो जो ब्रिटिशर थे उनको लगा यार ये जब बंदे वापस आएंगे, ये पैसेंजर आएंगे तो ये बड़े ख़तरनाक होंगे, आगे आकर इधर पॉलिटिकल एजिटेटर्स बन जाएंगे या कुछ और करेंगे। तो उनमें से इन्होंने, ब्रिटिशरों ने जैसे ये रुका ना छिपा के, तो उनमें से एक बंदा था बाबा गुरदीत सिंह, उसको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, ठीक है, और पुलिस ने ओपन फायर कर दिया और 19 बंदों की इसमें डेथ हो जाती है। इसको बोलते हैं कोमागाटामारू इंसिडेंट। कुछ नहीं है, शिप है, ठीक है, जापानीज शिप था, सिंगापुर से कनाडा गया, उधर से लोग मतलब ऐसे इंडियन लोग गए उसमें बैठ के। कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने क्या किया, इसको वापस भेज दिया। फिर फोर्स पुलिस को डॉक कहाँ करना पड़ा, कोलकाता में। कोलकाता ने ब्रिटिशरों ने इन पर ओपन फायर कर दिया, तो फिर 19 लोगों की मौत हो गई। इसलिए इसको बोलते हैं कोमागाटामारू इंसिडेंट, इसलिए ये बड़ा फेमस है। उसके बाद